आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। तो आज बात करने जाऊंगा मैं दशमलव भिन्न। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमलव भिन्न में क्या आपके पूछे जाती है, एक तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है आवर्त भिन्न। दशमलव भिन्न से आवर्त भिन्न आती है और भिन्नों का ही एक हिस्सा है आपकी वितत भिन्न। अब देखिए कैसे पूछी जाती है, जरूर आपको प्रॉब्लम होती होगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है आवर्त भिन्न ज्ञात करने में, तो पहले बात कर लेते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है, किस पर बात कर लेते हैं? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न तो आप सभी जानते होंगे लगभग। जैसे अक्सर अब दशमलव भिन्नों से कोई सवाल नहीं आता, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है 12.35 प्लस 16.65 प्लस 13.50 को PQ के रूप में व्यक्त करो। अक्सर यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो सभी लोग इसको तो आप आराम से हल कर ही सकते हैं। 0, 5 और 5 10 का 0 पीछे से हल करेंगे। 5 और 6 11 और 3 5 और 6 11 और 3 कितने होते हैं हमारे? 14। हासिल लगी 1 2 और 1 3 6 और 3 9 और 3 12 2 हासिल लगी 1 और 2 3 4। तो अब इसे PQ के रूप में कैसे बदलेंगे? यहां से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 जीरो हैं, 2 अंक है तो 2 जीरो, 1 जीरो से कट जाएगा। आपका कितना आएगा? 424/10। 2 का डिवाइड दोनों में हो जाएगा 5 और ऊपर बचेगा 2 212/5। तो ये आपका PQ के रूप में व्यक्त हो गया। अब सबसे बड़ी बात, यहां से आपके क्वेश्चन नहीं बनते। हो सकता है शायद एक आध क्वेश्चन बन जाए, पूछा जा सकता है। अब बात करने चलते हैं कौन सी भिन्नों पर? आवर्त भिन्न, जो इंपोर्टेंट है। आवर्त भिन्नों में क्या होता है आपका, एक चीज आपको ध्यान रखनी है। आवर्त भिन्न, आवर्त भिन्न, आवर्त भिन्नों में क्या होता है, हमें कैसे सवाल मिलते हैं? जैसे कोई सवाल आपका दिया है, कोई सवाल दिया है आपका 0.333, इसका मतलब है चले जाओ। इसके एक और नाम देते हैं, इसे अशांत भिन्न और कहते हैं, मगर हमको ये इससे कोई मतलब नहीं है अशांत भिन्न या शांत भिन्न। अगर ऐसा सवाल मिले, और अक्सर एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में यहां से सवाल बनते हैं आवर्त भिन्नों से, ठीक है। अगर ऐसा सवाल मिलता है आपको, इसका मतलब है 3 3 अनंत, अनंत तक जाना है, तो आपको इसे इस प्रकार लिखना है। ये आपका चिन्ह होता है बार का चिन्ह, ठीक है, ये चिन्ह है बार का। अगर ऐसी संख्या लिखी है कोई, सपोज अगर लिखा है 5 5 डॉट डॉट डॉट, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.5 और 5 पर चिन्ह लगा देंगे बार का, ठीक है। ये चिन्ह है आपका बार का। तो अब इसे अब ये हमें ये दर्शा रहा है कि अनंत बार है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। आगे जितना चला जाओ, तो इसको व्यक्त करने के लिए, इसे छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए हमारा चिन्ह क्या है? ये बार का। अब इसे हमें PQ के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अब इसे PQ यानी बट्टे के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? देखिए सबसे पहले आपको संख्या क्या दी है? दशमलव के बाद 3, बट्टे का चिन्ह लगाना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये इस प्रकार की है और बार का चिन्ह लगा है, तो आपको क्या देना है? 9, ठीक है, 9। अब आप इसे हल करेंगे 3 3 एकम 3 3 तुरका 9, कितना आएगा? 1/3। अब आप इसे हल करके ये संख्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 3 एकम 3 भाग नहीं जाएगा, क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 3 तुरका 9, फिर 1 बचा, फिर दशमलव, 3 तुरका 9, फिर 1 रह गया, फिर 0 लग जाएगा, 3 तुरका 9, ये आपका कटेगा नहीं, ठीक है। अब ये बार का चिन्ह है इसीलिए 9। अगर सपोज अगर ये ऐसा लिखा होता 0.3, तो इसे आप सिंपली क्या करते? 3 बट्टे कितनी, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1, 3/10 आंसर हो जाता। अगर बार का चिन्ह लगा है
तो 9 लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर बार का चिन्ह लगा है तो उस संख्या को लिख के बट्टे में बार का चिन्ह लगा है तो 9, संख्या चाहे कौन सी भी हो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। जैसे आपकी कोई संख्या लिखी हो, अब अगर मिश्रित आवर्त हो, ठीक है, मिश्रित आवर्त मतलब जिसमें क्या हो, कुछ पर बार लगा हो, कुछ पर बार का चिन्ह नहीं हो। जैसे कोई संख्या लिखिए 2.7 और इस पर क्या है, ओनली 7 पर, केवल 7 पर आपका बार का चिन्ह है। तो आपको क्या करना है, आपको संख्या लिखनी है, पहले बट्टे का चिन्ह लगाना है, जिस पर बार का चिन्ह लगा है उसके लिए 9 और जिस पर बार का चिन्ह नहीं लगा है उसके लिए 0, ठीक है। जिस पर बार का चिन्ह लगा है उसके लिए 9 और जिस पर बार का चिन्ह नहीं लगा है उसके लिए 0, ठीक है। अब संख्या लिखनी है आपको, कितनी लिखी है, 27। 27 में से वो संख्या घटानी है जिस पर बार का चिन्ह नहीं लगा है, -2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 25/90, ठीक है। 2 7, ठीक है। 7 पर बार का चिन्ह है उसके लिए 9, बट्टे में 9, जिस पर बार का चिन्ह नहीं है उसके लिए 0, ठीक है। फिर संख्या लिखनी है पूरी 27 और वो संख्या घटा देनी है जिस पर बार का चिन्ह नहीं है। किस पर नहीं है, 2 पर नहीं है, तो कितना आएगा, 25/9। अब इसे आप हल कर सकते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचा। अब आप इसे हल करके देख सकते हैं, आपको आंसर कितना मिलेगा, 0.27 पर बार। अब इसे एक प्रकार से और लिखा जा सकता है, जैसे 0, अब ये ना कभी कभी क्या होता है, ये दशमलव लगा है, ये ना लिखकर हमें कैसे दे देते हैं समान, 7 7 7 7 को PQ के रूप में व्यक्त करिए। अगर ये लिखा है या फिर ये संख्या लिखी है, आपका मतलब एक ही है, ठीक है। आपको किस प्रकार, इस प्रकार हल करना है, जिस पर बार का चिन्ह लगा है उसके लिए 9, जिस पर नहीं लगा है उसके लिए 0 और संख्या में से वो संख्या घटा देनी है जिस पर बार का चिन्ह नहीं है, आपका आंसर मिल जाएगा। PQ के रूप में क्या हो जाएगा, 5/18। अब बात करते हैं आगे, जैसे कि क्या और कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, जैसे आपकी कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, यहां चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखते, जैसे 0.758 0.7589 और किसी पर चाहे 3 पर बार लगा दे, चाहे 2 पर बार लगा दे, आपको क्या करना है, बट्टे कितने पर, कितनी संख्याओं पर बार लगाए, 1 2 3, तो 3 9। कितनी पर बार का चिन्ह नहीं लगाए, 1 2, उनके लिए 2 0 और आपको क्या करना है, संख्या लिखनी है, ठीक है। कितनी संख्या लिखी है, 75,898, 75,898। कौन सी संख्या घटा देनी है, जिस पर बार का चिन्ह नहीं है, किस पर नहीं है, 75 पर, ठीक है। अब आप घटा सकते हैं, 8 से 5 3, 9 से 7 2, 9 से 7 2 और 7 5 8 बट्टे 99 900, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, PQ के रूप में ये व्यक्त हो जाएगा, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब एक और टाइप के यहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको अभी बात करते हैं, जैसे सही बट्टे में लिखना हो या फिर आपका दशमलव 0 की जगह कोई संख्या लिखी हो। जैसे कोई संख्या लिखी है आपकी 0 की जगह यहां पर लिखा है 2 क्या लिखा है, 2.0758, ठीक है, को PQ के रूप में व्यक्त करिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, अब इसे कैसे हल करेंगे, इसको भी कुछ हल नहीं करना है। अब इसे हम 2 + 0. इसे लिख सकते हैं 2 + 0.0758, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, अभी इससे कोई मतलब नहीं, क्या करना है हमें, बट्टे का निशान। अब कितनी संख्याएं पर बार लगाए, 1 2, तो 2 संख्याओं पर बार के लिए 2 9 और जिन पर बार नहीं लगाए उनके लिए 0, कितनी पर बार नहीं लगाए, 1 2, ठीक है, तो 2 संख्याओं के लिए 2 0। संख्या कितनी लिखी है, 0.758 को 758 ही कहेंगे। कौन सी संख्या घटानी है, जिन पर बार नहीं लगाए, 0 7। आंसर क्या मिल जाएगा, 8 से 7 जाएगा आपका 1 और 5 7 5, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरी बात, ये +2 2 प्लस कहां जाएगा आपका,
2 प्लस कहाँ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 7 5 1 9 9 0 0। अब एक बात बताइए, इसे ये यहाँ क्यों आ गया, जैसे कोई आपकी भिन्न लिखी है 5 सही 1/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 + 1/2 लिख सकते हैं, 2 पंजे 10 और 1 11/2, इसे भी लिख सकते हैं 2 पंजे 10 और 1 11/2। ठीक है, उसी प्रकार ये 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली, जैसे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी ना किसी ने आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हें हल करने का यही तरीका है। ठीक है, अगर बेसिक पर जाएंगे बहुत लंबा तरीका है, आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल पूछा गया था आपका और बहुत हाईलाइट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, जैसे रूट में संख्या दी थी 0.4 का मान होगा, का मान पूछा जा चुका है आपका। ठीक है, अब इसे आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, संख्या कितनी लिखी है, अब बार का चिन्ह है, आपको क्या करना है, कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 1 है और उस पर भी बार लगाए तो 9, बार का चिन्ह के लिए 9 और संख्या कितनी लिखी है 4। अब इसे हल क्या करेंगे, क्या है किसका वर्ग है 2 का, ये 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसे और सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा 0.3 छक्के 18, फिर 2 बचा 3 छक्के 18, फिर तो इसे क्या लिख सकते हैं 6 6, मतलब आपकी अशांत भिन्न टाइप है, इसे क्या लिख सकते हैं 0.6 पर बार, ये भी इसका मान होगा। ठीक है, किसका मान 0.4। ये आपके दोनों, एक बार पूछा गया था उसमें ऑप्शन में ये था और एक बार पूछा गया था तब ऑप्शन में ये था। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा। अब एक टाइप का क्वेश्चन और है जो आपका अभी किताबों में भी नहीं है, बहुत पहले पूछा जाता था, हो सकता है शायद अगर पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, जैसे कैसे सवाल, एक सवाल और था आपका, जैसे यहां पर दशमलव से पहले वाली संख्या पर बार का चिन्ह दे देता था। ठीक है, 7 5 + 3.25, ठीक है, का मान होगा। ठीक है, का मान होगा 2। अब देखिए दशमलव से पहले, अभी तक क्या होता, दशमलव की बाद की संख्याओं पर बार का चिन्ह आता था, अब दशमलव से पहले वाली संख्याओं पर किसका चिन्ह है, बार का। तो इसे हल करने के लिए अगर आपको एक ध्यान रखना है चीज, अगर दशमलव से पहले वाली संख्या पर, अब देखिए जनरली इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 पर बार का चिन्ह प्लस 0.75 प्लस 3 पर बार का चिन्ह 3.025। अब आपको क्या करना है, देखिए ये संख्या हमें क्या दर्शा रही है, अगर दशमलव से पहले वाली संख्या पर बार का चिन्ह लगाए तो उसे माइनस का लिख लें, दशमलव से पहले वाली संख्या अगर लिखी है तो उसे हम माइनस में लिख लेंगे, -2.75 प्लस ये आपकी माइनस की हो जाएगी तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा -3 प्लस 0.25। अब दशमलव दशमलव वाली संख्या आप जोड़ लेंगे, -2 -3 -5 प्लस 25, तो सॉरी 75, दशमलव में 75 और दशमलव में 25 कितना हो जाएगा 1.00, क्या हो जाएगा -5 और प्लस का 1, क्या आंसर आ जाएगा -4। और -4 भी ऑप्शन में हो सकता है और आपका एक और ऑप्शन में हो सकता है G4 पर बार का चिन्ह और 0.0। ठीक है, इस प्रकार भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है, लेकिन जनरली अब आपको ये सवाल किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वितत भिन्नों की। ठीक है, वितत भिन्न मात्र एक सवाल है आपका, हर एक सवाल आप उसका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। देखिए वितत भिन्न, ये दशमलव भिन्नों का हिस्सा नहीं है, वितत भिन्न अलग है। ठीक है, और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या है आपकी, जैसे कोई आपको संख्या दे दे, जैसे x बराबर 1 + 1/1 + 1/3 + 1/4। ठीक है, ऐसी आपको संख्या दे दे, अब आपको कैसे हल करना है ये। ठीक है, कैसे, ये आपकी वितत भिन्न कहलाती है। तो हमें
शुरुआत कहां से करनी है, नीचे से। तो कैसे करेंगे, 4 तिया 12 और 1 13। क्या करेंगे, 4 तिया 12, 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 4 तिया 12 और 1 13, 4 ऊपर पहुंच जाएगा प्लस 4 बट्टे 13। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, 13 एकम 13 और 4 17, 1 प्लस 1 बट्टे 13 और 4 17, और 13 आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 13 बट्टे 17। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, 17 एकम 17 और 13 आपके कितने हो जाएंगे, 30, 30 बट्टे 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे बनना है, लेकिन आपको ये ना करके आपको यही सॉल्व करना है। 4 तिया 12 और 1 13, यहाँ क्या हो गया 4 बट्टे 13। ठीक है, अब आपको ये मिटा देना है, 13 एकम 13 और 4 17, और 13 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे हल करना है, 17 एकम 17 और 13 30 बट्टे 17, ये आपको समझाने के लिए, और अगर एग्जाम में आए तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आपका इसी से संबंधित पूछा गया था, जैसे क्या था, x बराबर 1 प्लस 2 बट्टे 3 प्लस 1 बट्टे 4, तो x प्लस 1 का मान। ठीक है, x प्लस 1 का मान पूछा था। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल था, 4 तिया 12 और 1 13, क्या करेंगे 1 प्लस 4 तिया 12 और 1 13, 4 ऊपर हो जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 बट्टे 13। अब 13 एकम 13 और 8 सभी कर लेंगे, 13 एकम 13 और 8 21 बट्टे 13। मान क्या पूछा था, x प्लस 1, x का मान क्या निकल कर आया 21 प्लस 13 प्लस 1, 13 एकम 13 और 21 हमारा कितना होता है 34 बट्टे 13, ये आपका हो गया मान। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिकें मिलती रहेंगी। मिलता हूं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।